अब शिक्षक नेता आपको कहा जाए कि नहीं कहा जाए, क्योंकि अब आप शिक्षक नहीं। मुझे हाई कोर्ट से लड़के लेना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट से, मैं लड़ करके वापस अपनी नौकरी में आऊंगा। हाई कोर्ट से लड़के? बिल्कुल, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, और मैं आश्वस्त हूं कि मैं जीत करके नौकरी में वापस। कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हमने जो आवाज उठाई, उनके रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए जो हमने आवाज उठाई, ये सरकार को खटकने लगा। शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो आवाज उठाते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को खटकने लगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाऊंगा, रिवाइज रिजल्ट दिलवाऊंगा। न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलवाऊंगा, बिल्कुल। डोमिसाइल के लिए जो हमने लड़ाई शुरू की है उसको भी अंजाम तक। डोमिसाइल पर तो नीतीश कुमार राजी नहीं हो रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि सबके लिए खुला है। सत्ता बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे? बिल्कुल। सत्ताधारी दल के जो भी प्रत्याशी होंगे, तिरहुत एमएलसी में उतरेंगे तो उनका सामना हमसे होगा। सीधे होगा या फिर परोक्ष रूप से होगा, लेकिन होगा जरूर। इतना दिल पे क्यों ले लिए सब लोग? दिल की बात नहीं, ये बिहार के युवाओं के स्वाभिमान की बात। हमारी छुट्टियों में कटौती हुई, गर्मी छुट्टी खत्म कर दिया गया, उस समय ये महोदय कहाँ थे? इनका क्या यही कहना है ना, जब ये कहते हैं जो दिया नीतीश जी ने दिया, तो जो गलत किया वो भी तो नीतीश जी ने किया, इनकी पार्टी ने गलत किया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम पहुंचे हुए हैं, स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन आप जानते हैं वही अमित विक्रम है जिन्होंने रिवाइज रिजल्ट की लड़ाई शुरू की, डोमिसाइल नीति के बारे में बोला, सप्लीमेंट्री के बारे में बोला, उसके बाद शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग और नीतीश सरकार ने इनको बाहर कर दिया और उसके बाद हल्ला हो गया कि एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब शिक्षक नेता आपको कहा जाए कि नहीं कहा जाए, क्योंकि अब आप शिक्षक नहीं। देखिए, मैं शिक्षक जरूर नहीं हूँ और बिहार सरकार की जो एक मनमानी पूर्ण कार्रवाई हुई है उसकी वजह से मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मुझे हाई कोर्ट से लड़के लेना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट से, मैं लड़ करके वापस अपनी नौकरी में आऊँगा। हाई कोर्ट से लड़के? बिल्कुल, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, और मैं आश्वस्त हूँ कि मैं जीत करके नौकरी में वापस। अच्छा, कैसा लगा कि रिवाइज रिजल्ट हो, सप्लीमेंट्री हो या फिर डोमिसाइल नीति के बारे में हो, एज वाला मुद्दा हो, नियोजित शिक्षकों के हित में बात हो, ट्रांसफर वाला बात हो, सारी बातों को आप इस लेवल तक पहुंचाए और उसके बाद आप पर ही एक्शन हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार छात्रों, शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के मुद्दे पर मैं जो लगातार मुखर होकर बोल रहा था जी, और मीटिंग्स कर रहा था, आपने देखा कि 18 जून को मैंने मीटिंग की पटना यूथ हॉस्टल में, आप भी आए थे वहाँ पे। सैकड़ों की संख्या में छात्र, शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित थे। उसके ठीक 5 दिन बाद 18 जून को एक बहुत बड़ी बैठक होती है और उसके ठीक 5 दिन बाद 24 जून से मेरे विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हमने जो आवाज़ उठाई, उनके रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए जो हमने आवाज़ उठाई, ये सरकार को खटकने लगा। शिक्षकों के लिए हम जो लगातार इतने सालों से संघर्ष करते रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को खटकने लगा। उनको ऐसा ये महसूस हो चुका था कि ये व्यक्ति किसी भी कीमत पर चुप रहने वाला नहीं, तो चुप कराने का एकमात्र रास्ता है कि इसकी नौकरी खत्म कर दो, इसको नौकरी से बर्खास्त कर दो। लेकिन नौकरी तो हमारी चली गई, लेकिन मैं फिर भी चुप नहीं रहूंगा। जो लड़ाई मैंने शुरू की थी उस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाऊंगा, रिवाइज रिजल्ट दिलवाऊंगा। न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलवाऊंगा, बिल्कुल। डोमिसाइल के लिए जो हमने लड़ाई शुरू की है उसको भी अंजाम तक। डोमिसाइल पर तो नीतीश कुमार राजी नहीं हो रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि सबके लिए खुला है। सत्ता बदल देंगे। सत्ता बदल देंगे? बिल्कुल। बिहार के युवाओं से मेरी अपील है कि अगर आपकी आवाज को सरकार नहीं सुन रही है, आपके हक की नौकरी दूसरे राज्य वालों को दे रही है, तो फिर ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का क्या अधिकार? सत्ता परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ेंगे। मतलब तेजस्वी यादव को आप लाइएगा? देखिए, कौन आएंगे सत्ता में ये समय बताएगा। हमारा लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन, हमें सत्ता को बदलना। सत्ता परिवर्तन। और देखिए, तेजस्वी जी का आपने नाम लिया था, ऐसा नहीं कि हमारे युवा साथी तेजस्वी जी से बहुत खुश हैं। तेजस्वी जी भी उस समय सरकार में थे जब डोमिसाइल नीति को हटाया गया था, तो आक्रोश उनके प्रति भी।
तो हो सकता है बिहार के सभी युवा मिलकर एक नए विकल्प पर विचार करें। नए विकल्प की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी हल्ला हुआ था और आपने ट्वीट भी लिखा था, अभिषेक झा एक तरफ से लड़ रहे हैं एमएलसी चुनाव, शिक्षकों के एमएलसी वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्नातक एमएलसी। बिल्कुल, और अब आप आवाज उठा रहे हैं और लोग भी ये हल्ला कर रहे हैं कि हमें एमएलसी चाहिए अमित विक्रम जैसा। तो क्या ये हम मान लें कि शिक्षक नेता जो है वो अब शिक्षकों के नेता बनके एमएलसी बनने वाले हैं? देखिए, मेरी निजी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं एमएलसी का चुनाव लड़ूं, और मेरी कोई उस तरह की कभी महत्वाकांक्षा रही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो आवाज युवाओं के खिलाफ उठती है, डोमिसाइल नीति के खिलाफ उठती है, रिवाइज रिजल्ट के खिलाफ उठती है, शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ उठती है, उस आवाज को सदन में पहुंचने से रोकना हमारा दायित्व। सत्ताधारी दल के जो भी प्रत्याशी होंगे, तिरहुत एमएलसी में उतरेंगे तो उनका सामना हमसे होगा, सीधे होगा या फिर परोक्ष रूप से होगा, लेकिन होगा जरूर। इतना दिल पे क्यों ले लिए सब लोग? दिल की बात नहीं, ये बिहार के युवाओं के स्वाभिमान की बात, बिहार के शिक्षकों के स्वाभिमान की बात जी। डोमिसाइल को लेकर के सड़क पर आंदोलन हुआ, बिहार का युवा लाठी खाया, कहाँ थे ये एमएलसी के प्रत्याशी महोदय? बिहार के युवाओं के लिए कुछ बोले क्या? अब उन्हीं ग्रेजुएट युवाओं से वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे? शिक्षकों पर जुल्म अत्याचार होता रहा। मेरे साथ एक मुजफ्फरपुर के शिक्षक नेता अभी बर्खास्त हो गए, इनके मुंह से एक शब्द निकला क्या कि हमारी पार्टी ने गलत किया, हमारी सरकार ने गलत किया है? तो किस मुंह से? नीतीश कुमार के लोगों को बोल रहे हैं या सीधे आप अभिषेक झा को बोल रहे हैं? जो प्रत्याशी है मैं उनको बोल रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत हमारा उनसे दुराव नहीं है, लेकिन वो जदयू के प्रत्याशी हैं तो शिक्षकों और युवाओं के विरोध से उनका सामना होगा, उनको जवाब देना होगा कि आज तक युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए उन्होंने कभी आवाज उठाई है क्या? कभी एक दिन मिले थे वो उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश कुमार जितना शिक्षकों के लिए किए हैं और करते आए हैं उतना कोई नहीं किया है। एक बात मुझे बताइए, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सत्ता पर काबिज हैं, तो जो किया उन्होंने किया ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो शिक्षकों ने मांगा वो कभी नहीं दिया उन्होंने? क्या नहीं दिया आप लोगों? समान काम समान वेतन मांगा। हमारी लड़ाई 2015 से हम लोग समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ते रहे। कितनी बार आंदोलन हुआ, हड़ताल हुआ, विद्यालय 30-30, 40-40 दिन तक बंद रहे, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और उल्टे हमें अपमानित किया गया। हमारी छुट्टियों में कटौती हुई, गर्मी छुट्टी खत्म कर दिया गया। उस समय ये महोदय कहाँ थे? इनका क्या यही कहना है ना, जब ये कहते हैं जो दिया नीतीश जी ने दिया, तो जो गलत किया वो भी तो नीतीश जी ने किया, इनकी पार्टी ने गलत किया। शिक्षकों की गर्मी छुट्टी पिछले साल याद कीजिए, रक्षाबंधन के दिन भाइयों की कलाई सूनी रह गई थी, शिक्षक राखी बंधवाने नहीं जा सके, शिक्षिका बहनें राखी बांधने नहीं जा सके। स्कूल में थी, सारे स्कूल में थे सब। होली के दिन शिक्षक स्कूल में थे, तो ये अपमान किसके कहने पर? कब तक सहेंगे? देखिए अभी भी मॉनसून सत्र चल रहा है, तो बहुत सारे शिक्षकों के एमएलसी से हमारी मुलाकात होती है, तो कुछ एमएलसी बोलते हैं कि जो ट्रांसफर वाला मामला है वो बहुत बड़ा मामला है, हम इसको देखेंगे। तो कुछ एमएलसी बोलते हैं डोमिसाइल पर, आपको मालूम होगा आप ही के जो संघ है वो पूरा वायरल कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप इतना जो पूछ रहे हैं, बाहर नहीं है, बाहर के लोग भी तो आते हैं, आप लोग के परिवार वाले नहीं जाते हैं, चुप रहिए। जनता उनको भी चुप करा देगी। आज वो मीडिया वालों को, बिहार के युवाओं को चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तो बिहार के युवा भी उनको चुप करा देंगे। माननीय एमएलसी महोदय भी स्नातक एमएलसी हैं पटना से, वक्त आएगा उनको भी चुनाव में आना है, उनको भी शिक्षकों और युवाओं का सामना करना है, तो उनको भी चुप करा दिया जाएगा। अमित जी, लड़ाई आप जारी रखेंगे, नियोजित शिक्षक की लड़ाई हो या शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई हो? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी अगर आपको अभी देख रहे हैं तो वो बहुत एक तरह से खुश हो जाते हैं। जिस दिन हमने आपका वो ट्वीट डाला, उस ट्वीट में बहुत सारे कमेंट्स आए और कमेंट में एक ही चीज था कि अमित विक्रम जी आप एमएलसी बनिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि एमएलसी बनना हमारी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जो सत्ताधारी दल के जो भी नेता वहां चुनाव में उतरेंगे उनको हराना हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए हमने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के शिक्षकों से, युवाओं से हम लगातार वोटर बनने के लिए अपील कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, वोटर बनाया जा रहा है। 50,000 से अधिक शिक्षक और युवा को हम वहाँ वोटर बना रहे हैं, और जब चुनाव का समय आएगा
तब रणनीति तय होगी कि किसको वोट देना है। शिक्षा विभाग के नए एसीएस जो हैं एस सिद्धार्थ, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार से बहुत क्लोज हैं, लेकिन कभी ट्रेन पे घूमते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन शिक्षकों के हित में अब तक कुछ सुनाई नहीं दिया। देखिए, ये किसी एसीएस के बारे में है ही नहीं, या उनके बस की कोई बात ही नहीं। जो भी लड़ाई है सरकार से है, और जो भी पदाधिकारी आते हैं वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। पिछली बार वाले तो सरकार के इशारे पे काम नहीं करते थे। एकदम सरकार के इशारे पे काम करते थे। नहीं करते थे, क्यों नहीं? उनको बर्खास्त कर दिया था। मुझे तो बर्खास्त कर दिया। और जब एसीएस काम नहीं कर रहे थे सरकार के अनुसार, मुझ पे आरोप क्या लगाया गया है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करता हूं। अवहेलना तो सबसे बड़े पुराने एसीएस महोदय ने की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, नहीं चलाया। अपने मनमानी 9 से 5 चलेगा, उसी से बर्खास्त कर देते। उन पर क्यों नहीं आरोप लगा कि वो आदेश की अवहेलना करते हैं? मुझ पे आरोप लगा दिया कि आदेश की अवहेलना करता हूँ, बर्खास्त कर दीजिए। शिक्षक को बर्खास्त करना बहुत आसान है। आप एक आईएएस को क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया अगर आपका आदेश नहीं मान रहे थे? तो ये सब झूठी बातें हैं। ये सारे आईएएस जो है ये सरकार के इशारों पे ही काम करते हैं, सरकार से बाहर नहीं है। जो सरकार आदेश देती है उसी का ही लोग पालन करते हैं। तो कोई भी एसीएस आ जाए, होता वही है जो सरकार चाहती है, जो होता वही है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के आप इशारे तो पर कह सब दिए कुछ कि हो रहा सत्ता है। परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। इस शोषण और दमन करने वाली सरकार को, बिहार के युवाओं के हक को छीनने वाली सरकार को हम लोग सत्ता से बेदखल करेंगे, तभी बिहार के युवाओं को न्याय मिलेगा। अभी तो शिक्षक बहाली हुई है, आने वाले समय में बड़ी संख्या में पुलिस में बहाली होनी है, अगले महीने होनी। जी हाँ। आप देखिएगा कि उसमें भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग आकर के, यहाँ पर झारखंड के लोग आकर के नौकरी बिहार के युवाओं को ले जाएंगे। तो इसको हम लोग को रोकना है, और एकमात्र रास्ता है कि अगर यह सरकार नहीं सुन रही है, बिहार के युवाओं की आवाज को सरकार नहीं सुन रही है, तो हमें सत्ता परिवर्तन का ही रास्ता चुनना होगा। ठान लिए एकदम। जब सरकार नहीं सुन रही है, गूंगी बारी हो गई है, तो सुनाने के लिए धमाके की आवाज पड़ती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा धमाका होता है वोट की चोट, और वोट की चोट से हम लोग इस सरकार को बदल देंगे। चलिए देखिए, रिवाइज रिजल्ट की बात हो या फिर सप्लीमेंट्री की बात हो या फिर डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए हो या फिर नियोजित शिक्षकों की बात हो, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला नेता हमारे बगल में बैठा हुआ है, शिक्षक नेता, जो कि एमएलसी चुनाव में उतर ही गया है। समझ लीजिए क्या कुछ कह रहे थे, चुनाव को लेकर सत्ता परिवर्तन करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में लड़ाई करने के लिए कहीं भी जाएंगे, और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी कहीं भी जाएंगे। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया, तब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।